हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस वीडियोस में हमने अमाइंस की बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करी थी। आज भी एक इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन हम करने वाले हैं अमाइंस की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो 3 टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करेंगे। फर्स्ट हेलोजिनेशन या फिर ब्रोमिनेशन, जो कि आज हम करने वाले हैं, है ना। सेकेंड नाइट्रेशन एंड थर्ड है सल्फोनेशन। तीनों के सेपरेट वीडियोस में अपलोड करूंगा आपके लिए। तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपकी एग्जाम के लिए। ओके, चलिए तो आज हम करेंगे हेलोजिनेशन या फिर ब्रोमिनेशन। ओके, वीडियो एंड तक देखना है फुल कंसंट्रेशन के साथ में। ओके, 100% क्लियर होगा, ये आपसे मेरा वादा है। ओके, चलिए तो ब्रोमिनेशन में क्या लिखा है, एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर टू गिव अ व्हाइट पीपीटी ऑफ 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन। ठीक है, एनिलीन जब रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर के साथ में और रूम टेम्परेचर के ऊपर, कोई हाई टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है यहाँ पर। रूम टेम्परेचर के ऊपर जब एनिलीन रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर के साथ में, तो 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन का एक व्हाइट पीपीटी हमें मिलता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये क्या है, 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन है ना, व्हाइट पीपीटी से। चलिए तो रिएक्शन हम देख लेते हैं। रिएक्शन को देखने से पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो कैसे रहा है और कौन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब एनिलीन की स्ट्रक्चर आपको पता ही होगी, बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप अटैच होता है और नाइट्रोजन के ऊपर होता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पर ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, अल्टरनेट ऑर्डर में यहाँ पर डबल बॉन्ड होते हैं, हमें पता है बेंजीन रिंग में। तो ये लूजली पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है और जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, है ना, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच करेगा, है ना, अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये होती है कौन सी पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, ये होती है मेटा पोजीशन और ये होती है पेरा पोजीशन, है ना। तो यहाँ पर ऑर्थो एंड पेरा, 2 ऑर्थो पोजीशन एंड एक पेरा पोजीशन पर जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आकर के अटैच हो जाएगा, बेंजीन रिंग पे अटैच होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम कि किस तरह से कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है। यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा Br पॉजिटिव, है ना, Br पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल है ये यहां पर अटैक करने वाला है और 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन बनने वाला है। ओके, चलिए तो ये तो क्लियर है आपको कि कहां पर अटैक करने वाला है, पेरा एंड ऑर्थो पोजीशन पर। चलिए तो सबसे पहले हम एक बेंजीन रिंग बना देते हैं। ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर है NH2, ये बन गया एनिलीन। चलिए अब यहां पर 3Br2 हम यूज करने वाले हैं। अब 3Br2 क्यों यूज करेंगे, क्योंकि 3 पोजीशन पर हमें ब्रोमीन चाहिए। ठीक है, चलिए और क्लियर कर दूंगा मैं। और यहां पर H2O भी प्रेजेंट होगा, लिखा है ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन होती है ना, तो ये ब्रोमीन ये वाटर। चलिए तो अब क्या होगा, देखिए 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन कैसे होता है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर बेंजीन रिंग और ये NH2। अब 2,4,6 पोजीशन देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो 2 पर एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, 4 पर अटैच हो जाएगा एंड 6 पोजीशन पर ब्रोमीन आकर के अटैच हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मेन प्रोडक्ट इस रिएक्शन का 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। 2,4,6 ट्राईब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन यहां पर हो चुका है। ठीक है, क्लियर है कैसे हुआ, कैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहां पर अटैक करेगा, ये सभी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब ये तो बात हुई कि यहां पर 3 जगह पे 3 पोजीशन जो है उन तीनों पोजीशन पर ब्रोमीन आकर के ऑक्यूपाई हो गया है।
अब यहाँ पर हमें अगर लालच नहीं करना है, यहाँ पर 3 पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच है और हमें अगर एक ही पोजीशन पर ब्रोमीन को चिपकाना है, अटैच करना है, यानी कि हमें मोनो सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड या मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें इस NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी को कम करना पड़ेगा। यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, हाई रिएक्टिविटी है यहाँ पर NH2 ग्रुप की। तो इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम यहाँ पर एक प्रोसेस है वो अप्लाई करते हैं, एसिटाइलेशन। ठीक है, और एसिटाइलेशन या असाइलेशन में आपको पहले करवा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी गिवन है उस वीडियो की, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं यूनिट 13 की। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप एसिटाइलेशन की जो प्रोसेस है वो देख सकते हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए पहले, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसकी जो रिएक्टिविटी है वो हम एसिटाइलेशन के थ्रू कैसे कम करें वो मैं आपको यहाँ पर विद मैकेनिज्म समझाने वाला हूँ। फोकस व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एनिलीन ले लेते हैं, क्योंकि एनिलीन में NH2 ग्रुप है और इसकी रिएक्टिविटी ही हमें कम करना है। तो यहाँ पर देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब एसिटाइलेशन करवाने के लिए हमें अमाइन से एक स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ती है, अमाइन से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो बेस। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं पाइरिडीन का, पाइरिडीन या पिरिडीन कहे एक ही बात है। ठीक है, और यहाँ पर एसिटाइलेशन करने के लिए 3 जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका हम यूज कर सकते हैं। पहला है स्टर, सेकेंड है एसिड क्लोराइड्स एंड थर्ड है एसिड एनहाइड्राइड्स, है ना। आपकी NCERT में एसिड एनहाइड्राइड है तो हम यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड ही ले लेते हैं, है ना। हम यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो CH3CO, यहाँ पर भी CH3CO, और ये दोनों ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से अटैच रहेंगे। इसकी स्ट्रक्चर को मैंने ओपन कर दिया है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर ऑक्सीजन को भी ऐसे लिख सकते हैं, ये ऑक्सीजन भी कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए ये बेंजीन रिंग एज इट इज बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पर एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल एग्जिट हो जाएगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड एग्जिट हो जाएगा। कैसे एग्जिट होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से CH3COO, ये वाला CH3COOH, है ना, एसिटिक एसिड एग्जिट हो जाएगा। और ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा ग्रुप है, ये यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा इस NH2 से, NH से, है ना, NH से। तो देखिए ये N, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन, ये यहाँ पर रहेगा, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। अब हमारे पास जो ये वाला ग्रुप है, ये वाला, ये आकर के इस नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा। देखिए कैसे, C+O एंड यहाँ पर CH3, कुछ इस तरह से। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एनिलीन है ये +R या +M इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है या रेजोनेंस हो रहा है ना। कैसे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे, फिर इस तरह से पूरी रिंग में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बेंजीन रिंग के ऊपर है, कहीं और नहीं है। अगर इसका ध्यान हम डाइवर्ट कर दे तो क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी या नहीं होगी। आप ही बताइए कि अगर आपका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर है तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। सिर्फ एक ही चीज आपको दिख रही है तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पर दो आपके सामने दो चॉइस ऐसी रख दें कि दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो आपका जो माइंड है वो दोनों तरफ डाइवर्ट रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए ही हमने एसिटाइलेशन जो प्रोसेस है वो यहाँ पर अप्लाई की है। तो एसिटाइलेशन में क्या होता है, देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले इस रिंग के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन फेंक रहा था, अब क्या करेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फेंकेगा और ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा बजाय इसके, है ना। तो यहाँ पर जो रिंग के टूवर्ड्स जो नाइट्रोजन है उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी कि इस रिंग पर ध्यान नहीं देगा नाइट्रोजन अब, है ना, इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी इस रिंग के टूवर्ड्स। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही पोजीशन पर जो ब्रोमीन है वो चिपका सकते हैं। अब वो हम कैसे चिपकाएंगे, कैसे अटैच करेंगे, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस प्रोसेस की अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए गाइज, तो जो एनिलीन हमने लिया था, इसका एसिटाइलेशन हमने किया था, वहाँ तक में जो रिएक्शन है वो फ्रिक्वेंटली लिख देता हूँ, स्पीडली लिख देता हूँ, है ना, जल्दी से। देखिए हमने क्या किया था, एनिलीन लिया था,
बेंजीन रिंग, यहाँ पर NH2, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। इसका हमने क्या किया था, एसिटाइलेशन, है ना, और किसकी हेल्प से, एसिटिक एनहाइड्राइड की हेल्प से, CH3COO, यहाँ पर भी CH3CO, एंड ये दोनों ऑक्सीजन से अटैच रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो एक बेस है वो यूज हम करने वाले हैं पाइरिडिन। ओके, तो हमने क्या किया था, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से CH3COO, चलिए ये ले लेते हैं हम, ठीक है, ये एग्जिट कर दिया था, तो माइनस करके लिख रहा हूँ CH3COOH, है ना, एसिटिक एसिड हमने एग्जिट कर दिया था। और ये जो पूरा ग्रुप है ये इस NH से आकर के अटैच हो गया था। तो देखिए क्या हुआ था, बेंजीन रिंग, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। ये किसका फॉर्मेशन हो गया है, एसिटेनिलाइड का। इसको क्या कहेंगे, एसिटेनिलाइड है, ठीक है। ये तो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था। चलिए अब इसका हमें ब्रोमिनेशन करवाना है, Br2 ब्रोमिनेशन करवाना है। तो यहाँ पर एक पोजीशन पर एक जो पेरा पोजीशन है ये वाली, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, मतलब कि सब्सटीट्यूट हो जाएगा और ब्रोमीन आकर के अटैच हो जाएगा। तो हम यहाँ पर HBr को भी एग्जिट करने वाले हैं, एक ब्रोमीन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, HBr के रूप में एग्जिट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, ध्यान दीजिएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर जो पूरा सिस्टम है वो तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, NH C डबल बॉन्ड O एंड देन यहाँ पर CH3। अब यहाँ पर इस पेरा पोजीशन पर आकर के ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, है ना, ये पेरा पोजीशन है, तो यहाँ पर ब्रोमीन आकर के अटैच हो जाएगा। अब बात आती है कि इस पेरा पोजीशन पर ही अटैच क्यों हुआ ये ब्रोमीन। तो यहाँ पर देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस जो है, अगर मैं यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर अटैच करूँ, ये ऑर्थो पोजीशन है, तो यहाँ पर अगर मैं ब्रोमीन अटैच करूँ तो पहली बात तो ये कि ब्रोमीन का साइज भी बड़ा होता है ना, साइज बड़ा होता है ब्रोमीन का, और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, ठीक है। तो और अगर मैं यहाँ पर अटैच करूँ, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब भीड़ भाड़, देखिए यहाँ पर यह ग्रुप अटैच है और अगर ब्रोमीन को भी मैं यहाँ पर अटैच कर दूँ तो भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और जो सिमेट्री है वो भी सही है, सिमेट्री ज़्यादा है ना, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसीलिए ब्रोमीन इस पेरा पोजिशन पर आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। देखिए इतनी छोटी छोटी बातें आपको कोई भी नहीं बताने वाला है ना। चलिए अब यहाँ पर इसका ब्रोमिनेशन कर दिया, HBr एग्जिट हो गया। अब ये जो प्रोडक्ट है जो इस रिएक्शन में बना था, इसका हमें करवाना है हाइड्रोलिसिस, है ना, HOH हाइड्रोलिसिस करवाना है। चलिए हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ से CH3CO एंड यहाँ से OH ये एग्जिट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर CH3COOH, एसिटिक एसिड एग्जिट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग बना दी। अब यहाँ पर तो ब्रोमीन है ही एज इट इज, और यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन है वो फिर से यहाँ पर आ जाएगा और NH2 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मोनो सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड या मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो प्रोसेस है ये, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो एनिलीन है इसका एसिटाइलेशन करवाया विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, और पाइरिडिन बेस यहाँ पर वर्क करेगा तो एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल एग्जिट हो जाएगा। ये जो ग्रुप है ये यहाँ पर NH से आकर के अटैच हो जाएगा तो एसिटेनिलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस एसिटेनिलाइड का हमें ब्रोमिनेशन करवाना है। पेरा पोजिशन से एक हाइड्रोजन और एक Br HBr के रूप में एग्जिट हो जाएगा। ये जो पूरा सिस्टम है ऊपर एज इट इज लिखा हमने और ब्रोमीन यहाँ पर अटैच कर दिया। यहाँ पर क्यों अटैच किया, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है ना। यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम है इस पोजीशन पर, और जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी है यहाँ पर, ठीक है, स्टेबल रहेगा ये कंपाउंड, ठीक। तो यहाँ पर फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो H पॉजिटिव भी हो सकता है यहाँ पर, है ना, एसिडिक मीडियम भी हो सकता है। तो HOH यानी कि हाइड्रोलिसिस करवाया, एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल एग्जिट हो जाएगा CH3CO एंड ये OH CH3COOH, एंड यहाँ पर जो हाइड्रोजन बचा है वो इस यहाँ पर इस नाइट्रोजन से आकर के अटैच हो जाएगा तो ये NH2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले इसका, ओके। तो आई होप किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है एनिलीन में ये आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, स्पेशली ब्रोमिनेशन, ओके। देखिए इतना डीपली आपको कोई नहीं एक्सप्लेन करने वाला है
है ना। तो प्लीज़ गाइज वीडियो अगर आपने देखा है पूरा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।